Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about preparation for algebra. ये आपका चैप्टर है फिफ्थ मैथमेटिक्स का. ओके तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन फॉर अल्जेब्रा. ओके तो आपने आपके बहन से या तो भाई से मतलब आपके भाई से आपने सुना होगा उनको अल्जेब्रा चैप्टर है. तो ये अल्जेब्रा है क्या? ओके तो स्टूडेंट्स to put it simply, algebra consists of use of numbers and letters, okay, to state and solve problems. algebra में क्या होता है, हम यहाँ पर numbers and letters use करते हैं to solve the problem, okay. तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन फॉर अल्जेब्रा जस्ट हम उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले. ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वलिटी. इक्वलिटी क्या है देखिए, वेन एवर वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू नंबर्स द आंसर वी गेट इज ऑलवेज अनदर नंबर. करेक्ट. यहाँ पर हमने कोई भी फोर ऑपरेशन किया तो हमें आंसर जो मिलने वाले है वो अनदर नंबर ही आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ऐड 5 + 3 वी गेट नंबर आंसर एज 8. We write this as 5 + 3 = 8. करेक्ट. सिमिलरली 13 - 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 - 6 आ जाता है 7. उसी तरीके से 12 / 4 = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. देन 9 × 1 क्या आता है यहाँ पर, 9 × 1 यहाँ पर 9 आता है. ओके सो नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस इज अनदर वे. Suppose that by performing a mathematical operation on two numbers, हमने यहाँ पर two numbers पे यहाँ पर mathematical operation किया, so we have obtained the numbers 12. Let us find pairs of such numbers. ऐसे कौन कौन से pairs देखिए, 6 + 6 12 होता है, 15 - 3 12 होता है, 6 × 2 12 होता है, 24 / 2 यहाँ पर क्या आता है, 12 ही आता है. ओके ऐसे आप यहाँ पर नंबर निकाल सकते हो. So therefore when we want to say a number obtained by adding 6 and 6, it is easier to express it by using bracket like this. okay यहाँ पर 6 + 6 हमें लिखना है, इसका आंसर = 12 आता है. हम यहाँ पर इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स. ओके अभी देखिए 15 - 3 हमें यहाँ पर बताना हो तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हमने शो किया. so means a number obtained by subtracting 3 from 15, यहाँ पर क्या आता है, 12 आता है. देन यहाँ पर देखिए मीन्स अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 6 and 2. इसका मतलब देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो मीन्स अ नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 24/2. ओके so arrangement likes 6 + 6 15 - 3 6 × 2 24 / 2 are called expressions. इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस कहते हैं. ओके यहाँ पर ब्रैकेट में जो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखिए आंसर हमें यहाँ पर मिला. ओके यहाँ पर हमें कुछ नंबर आने वाला है, इसे सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर्स आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट को यहाँ पर एक्सप्रेशंस कहते हैं. द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 12, which means all these expressions are equal to each other. मतलब इनका सभी की वैल्यू अगर 12 आती है मतलब ये सभी एक्सप्रेशन क्या है, ये इक्वल है. ओके सो वी कैन ऑल्सो राइट एज 6 + 6 = 15 - 3, या तो 6 + 6 देखिए ब्रैकेट में = 24 / 2 क्योंकि इनका आंसर तो सेम है. देन 6 × 2 = 15 - 3 ऐसे भी लिख सकते हैं. सो एन एक्सप्रेशन सच एज 6 + 6 = 15 - 3 और 6 + 6 24 / 2 इज कॉल्ड इक्वेलिटी. उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेलिटी कहते हैं. 5 + 3 = 8, 9 × 1 = 9 आर ऑल्सो इक्वेलिटीज. मतलब देखिए यहाँ पर 5 + 3 यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, 8 भी यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हो जाएगा. सो दिस टू आर द इक्वेलिटीज. ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वेलिटीज यहाँ पर हो जाएगा. ओके सो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी. अभी हम देखते हैं इनइक्वालिटी. अभी इनइक्वालिटी में क्या होता है देखिए, द वैल्यूज ऑफ 7 + 5 एंड 7 × 5 आर 12 and 34 रिस्पेक्टिवली. करेक्ट, यस करेक्ट. सो इट मीन्स दैट दे आर नॉट इक्वल. ये क्या है, इक्वल है क्या इनका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट है ना. यहाँ पर नंबर तो सेम है बट इनके ऑपरेशन हम यहाँ पर डिफरेंट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, डिफरेंट आता है. टू रिप्रेजेंट नॉट इक्वल वी यूज दिस साइन. ओके सो इसे हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल. ये क्या हो जाएगा, =2 का सिंबल. अभी मुझे यहाँ पर लिखना है नॉट इक्वल, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नॉट इक्वल का सिंबल होता है. ओके टू शो दैट 7 + 5 and 7 × 5 are not equal, we write down 7 + 5 is not equal to 7 × 5. ये आपको भूलना नहीं इस सिंबल को. ठीक है सो इन शॉर्ट सो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इनइक्वालिटी. इसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी
कहते हैं। ओके, so 9 minus 5 is not equal to 15 divided by 3 because 9 minus 5 आता है 4 and 15 divided by 3 आता है 5, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमने ये वाला सिंबल यूज किया। ओके, सो मीन्स दैट एक्सप्रेशन 9 minus 5 and 15 divided by 3 are not equal, ये क्या इक्वल नहीं है। ओके, इफ टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल वन ऑफ देम इज ग्रेटर और स्मॉलर, अगर यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, देखिए यहाँ पर 5 आ गया, ये 5 आ गया, मतलब इनमें से देखिए यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर ग्रेटर है, देखिए 4 यहाँ पर लेसर है। ओके, सो टू शो ग्रेटर और लेसर वैल्यू वी यूज द सिंबल these two likes. Okay, so therefore these symbols can also be used as show inequalities. अभी इसे हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये दोनों सिंबल। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए ये सिंबल का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं ये क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। ओके, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, बिकॉज यहाँ पर देखिए बिगर वैल्यू, यहाँ पर क्यों बिगर, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर 5 के ऊपर है, मतलब ये बिगर वैल्यू है, देन 1 जिस पॉइंट की ओर है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मतलब 4 यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू है, तो इसे रीड कैसे करेंगे, सो 4 इज स्मॉलर एज 5, कैसे रीड करेंगे, 4 इज स्मॉलर एज 5। अभी मुझे यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 4 ऐसे लिखना, तो ऐसे ही लिखेंगे, नहीं हमें क्या करना है, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही रीड करना है। सो 5 ऐसे लिखेंगे, देन सिंबल इसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रीडिंग 5 इज ग्रेटर देन 4। ओके, आई बात समझ में। सो द वैल्यू ऑफ 9 minus 5 is 4 and the value of 15 divided by 3 is 5, so 4 is less than 5। इसे कैसे रीड करेंगे, यहाँ पर 5 is greater than 4 नहीं कहेंगे, बिकॉज ये सिंबल ऐसा है। ओके, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 5 is greater than 4, तो हम यहाँ पर रीड करते हैं 5 is greater than 4। ओके, बट यहाँ पर रीड कैसे करना है, 4 is less than 5। so the relation between 9 minus 5 and 15 divided by 3 can be shown as लाइक दिस। ओके, ऐसे हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, तो वाइस वर्सा ऐसे भी हम इसे शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू सिंबल्स। ओके, आई बात समझ में। तो इनइक्वलिटी क्या होता है, यस यहाँ पर दो एक्सप्रेशन में यहाँ पर अगर इनइक्वलिटी हो, मतलब ये इक्वल नहीं हो इसका आंसर, तो यहाँ पर इसे हम इनइक्वलिटी दिखाते हैं। तो इसे कैसे शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। ओके, इसे क्या कहते हैं, अनइक्वल। ओके, ये इक्वल नहीं है। ओके, सो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, फिलिंग द बॉक्सेस बिटवीन द एक्सप्रेशंस विद दीज सिंबल्स। ओके, सो 9 + 8 यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर देखिए, तो 9 + 8 क्या आता है, 17 आता है, 30 डिवाइडेड बाय 2 आता है 15, तो यहाँ पर देखिए अनइक्वल आ जाएगा। ये 3 जो सिंबल दिया है, विद द हेल्प ऑफ दैट सिंबल्स ही यहाँ पर शो करना है। सो देयरफॉर 17 is greater than 15, so we use this symbol, हम यहाँ पर ऐसे सिंबल दिखाएंगे। सो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है लास्ट में, 9 + 8 is greater than 30 डिवाइडेड बाय 2। अभी सेकेंड वन एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सेकेंड देखिए, अभी 16 × 3 एंड 4 × 12, तो फर्स्ट इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, देन इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो 16 × 3 आता है 48, 4 × 12 भी आता है 48, मतलब 48 इज इक्वल टू 48। सो देयरफॉर 16 × 3 इज इक्वल टू 4 × 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वलिटी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये दो एक्सप्रेशन जो यहाँ पर, इनका जो आंसर यहाँ पर क्या आता है, इक्वल आता है। सो हमने यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर दिखा दिया। ओके, सो अभी थर्ड वन, 16 - 5 एंड 2 × 7, 16 - 5 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, करेक्ट। 2 × 7 यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो 11 इज लेसर देन 14, 11 क्या है यहाँ पर, लेसर देन है 14 से। सो देयरफॉर 16 - 5 इज लेस देन 2 × 7, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन गया। ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ पर इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, राइट द नंबर इन द बॉक्स दैट विल मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर 7 × 2 इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए इन दोनों का एक्सप्रेशन का जो आंसर यहाँ पर सेम आना चाहिए। तो 7 2 क्या होता है 14, मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए, उससे हम यहाँ पर 6 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आंसर 14 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखिए 14 + 6 यहाँ पर 20 आता है, मतलब हमें यहाँ पर 20 लिखना है। तो 20 - 6 also 14 आता है, 7 × 2 also 14 आता है। So the value of the expression 7 × 2 is 14. So the number in the box has to be one that gives 14 when 6 is subtracted from it. Subtracting 6 from 20 gives 14. So therefore
7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 6 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अभी सेकेंड वन, 24 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 5 प्लस दैट नंबर। तो 24 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर क्या आता है? 8 आता है। सो द नंबर इन द बॉक्स हैज टू बी सच दैट when it is added 5 the sum is greater than 8। 8 से नंबर कौन कौन से ग्रेटर होते हैं? 9, 10, 11 ऐसे अप टू इन्फिनिट। तो आप यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 5 प्लस 5 9, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये सभी नंबर क्या है? यहाँ पर ग्रेटर। तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर मल्टीपल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखिए, बिकॉज हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ये जो 8 के बड़े वाला नंबर यहाँ पर चाहिए। तो 8 से यहाँ पर इन्फिनिट नंबर्स बिगर है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यूजिंग लेटर्स। अब तक हमने नंबर्स देखा, अभी लेटर्स। सो सिंबल आर फ्रीक्वेंटली यूज इन मैथमेटिकल राइटिंग। द यूज ऑफ सिंबल्स मेक्स द राइटिंग वेरी शॉर्ट। For example, using symbol, division of 75 by 15 gives us the answer 5. Can be written in short, 75 divided by 15 is equal to 5. So it is also easier to grasp. Okay, so letters can be used like symbols to make our writing short and simple. So while adding, subtracting or carrying out other operations on numbers, you must have discovered many properties of the operations. So for example, what properties do you see in sum likes? देखिए यहाँ पर 9 प्लस 4 यहाँ पर क्या आता है? यस, यहाँ पर 13 आ जाएगा। देन 4 प्लस 9 भी यहाँ पर क्या आता है? 13। मतलब ये इक्वलिटी है। ओके, द सम ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द सम ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर of the two numbers is the same. Okay, so देखिए, now see how much easier and faster it is to write these property using letters. Okay, so let us use a and b to present any two numbers. Okay, their sum will be a plus b. Okay, यहाँ पर देखिए a and b, यहाँ पर ऐसे दो नंबर से यहाँ पर उसके सम हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a plus b. Changing the order of those numbers will make the addition b plus a. So therefore the rule will be for all values of a plus b is equal to b plus a। यहाँ पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इंटरचेंज करते तो इसका आंसर सही आता है। ओके, सो लेट अस सी 2 more examples. Multiplying any number by 1 gives the number itself. In short, a multiply by 1 is equal to a ही आता है। जैसे कि देखिए a के जगह पर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर लेटर यूज किया। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए सिंबॉलिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा इज इक्वल टू आंसर a ही आता है। कोई भी नंबर आप यहाँ पर a के जगह पर डाल दीजिए। ओके, 17 डाल दीजिए, 18 डाल दीजिए, तो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 1 आंसर आपको a ही मिलेगा। मतलब 18 ही आ जाएगा। ओके, सो गिवन टू अनइक्वल नंबर्स द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट बाय सेकेंड इज नॉट द सेम एज द डिवीजन ऑफ द सेकेंड बाय फर्स्ट। So in short, if a and b are two different numbers, यहाँ पर अगर दो different numbers है, then a divided by b is not equal to b divided by a। जैसे कि 4 divided by 2 is not equal होता है 2 divided by 4 से। करेक्ट। सो टेक द वैल्यूज एज a as 8 and b as 4। द वेरीफाई द प्रॉपर्टी देखिए वेरीफाई करके देखते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आता है 2, बट 4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2 नहीं आता। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका हो ये प्रॉपर्टी आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने कौन सी कंसेप्ट लर्न किया? आज हमने देखा इक्वलिटी, अनइक्वलिटी एंड यूजेस ऑफ लेटर्स। हमने जस्ट अलजेब्रा जो है उसका प्रिपरेशन, मतलब जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।